नमस्कार साथियों, अगर आप भी अपनी नागरिकता को लेकर के परेशान हैं तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। खासकर मुस्लिम समुदाय, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोगों में इस समय सबसे ज़्यादा परेशानी देखी जा रही है। तो साथियों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज आपकी सारी शंकाएं मैं इस वीडियो में दूर करूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो नागरिकता और दस्तावेज बदलती ज़रूरतें। यानी आपको कौन सा ऐसे डॉक्यूमेंट बनवा के रख लेना है जो आपको बिल्कुल सेफ कर सकता है, चाहे जितने ही सबूत आपसे क्यों ना मांगे जाएं। चलिए उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आज हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। हाल के निर्देशों के बाद भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए एकमात्र जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है या नहीं, इसे लेकर आम लोगों यानी कि खासकर बुजुर्गों में और अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि जो मुस्लिम समाज है उसमें असमंजस बढ़ा है। पुराने समय में लोग अपने जन्म का प्रमाण नहीं रखते थे। आप देखोगे 1940, 1960, 1965 में जितने लोग भी जन्म लिए हैं, इवन 1980 तक के लोगों के पास भी आपको जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। ऐसे में उत्पन्न सवाल ये हुआ है कि ऐसे व्यक्ति अब नागरिक नहीं माने जाएंगे, जबकि उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड होगा, क्या फिर भी वो नागरिक नहीं माने जाएंगे? अदालतों ने इस पर नई रोशनी डाली है, नया निर्देश दिया है। उन्हीं सब चीज़ों को आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने आया हूँ। आगे बढ़ते हैं। कोर्ट के फैसले नागरिकता के लिए केवल सरकारी आईडी नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा है कि केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इन्हें केवल पहचान हेतु सरकारी आईडी माना जाएगा। यानी कहीं पर अगर आपकी पहचान मांगी जा रही है या आपका निवास स्थान मांगा जा रहा है तो आप वहां पर इन डॉक्यूमेंट्स को लगा सकते हो, लेकिन अगर कहीं पर आपसे नागरिकता से रिलेटेड कोई भी चीज़ मांगी जा रही है तो आप ये चीज़ नहीं दिखाओगे। नागरिकता के कानूनी प्रमाण के रूप में आप इसे नहीं दिखाओगे। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है वे कैसे नए नियमों की पूर्ति करेंगे। भाई बहुत से लोग ऐसे हैं, इवन हो सकता है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपके पास भी जन्म प्रमाण पत्र ना हो, और इसमें से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके मन में भी होंगे। विशेषकर जिनके माता पिता इस टाइम जीवित नहीं हैं, उनके लिए सवाल और भी ज़्यादा जटिल हो जाता है, क्योंकि उनको बहुत से लोग होते हैं जिनको जन्म स्थान तो पता होता है लेकिन किस हॉस्पिटल में हुआ था, घर पर हुआ था, तो ये सब चीज़ें थोड़ा मैटर करती हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में अक्सर आप लोग देखोगे तो अधिकतर लोगों का जो जन्म है वो घर में ही हो जाता था, तो ऐसे में कभी किसी को जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। तो अब अचानक से अगर जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है तो सीधी सी बात है भैया, लोगों में डर तो होगा ही। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मुस्लिम समुदाय की ओर से क्या क्या शंकाएं हैं। और आप ही लोगों में से मुस्लिम लोगों ने कई मेरी पिछली वीडियो में कमेंट किया था, जो उनके मन में डाउट थे उन्होंने मेरे से पूछा था। कई लोगों का मैंने डाउट सॉल्व करा। जो कॉमन डाउट था आप लोग का, उनको मैंने इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने का फैसला किया है। बिहार में देखिए, वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और एनआरसी जो है मुस्लिम समाज में चिंता पैदा कर रही है। कई बार वृद्ध नागरिकों के पास ना तो स्वयं का ना ही पूर्वजों का प्रमाण उपलब्ध होता है। दूसरा आ रहता है डर यह भी है कि नाम वोटर लिस्ट या नागरिकता सूची से हटा सकते हैं, जिससे मताधिकार, सरकारी योजनाएं आदि छीन सकती हैं। यानी कि अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा तो ऐसा लोगों में ऐसा भ्रम है कि उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। इस संदर्भ में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग का उदाहरण लें जो अपने माता पिता का प्रमाण उपलब्ध नहीं कर पाता, उसके लिए क्या विकल्प हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 70 साल का है, अगर उसके पास प्रमाण नहीं है तो वो क्या करता है। देखिए, 11 प्रमुख नागरिक प्रमाण और उनके क्रमानुसार हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं आपको बताने वाला हूँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आया है, और सभी मुस्लिम समाज के लोग हों चाहे किसी भी समाज के लोग हों, अगर इन 11 में से कोई एक दस्तावेज भी बनवा कर रख लेते हैं तो आप सेफ माने जाओगे। नंबर 1 पर आ जाता है आपका जन्म प्रमाण पत्र। यानी 1987 से पूर्व जन्मे नागरिकों को अपना स्वयं का यह दस्तावेज पर्याप्त है। बाद के लिए माता या पिता में से किसी के प्रमाण की आवश्यकता होगी। यानी 1987 से अगर आप पहले आपका जन्म हुआ है तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत आप स्वतः भारतीय नागरिक माने जाओगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। लेकिन आपको ये प्रूव करना पड़ सकता है, क्योंकि मान लीजिए देखिए किसी का जन्म जो है वो 1990 में हुआ है, सपोज कर लीजिए मानते हैं 1990 में हुआ है, और इस टाइम अगर उससे पूछा जाएगा भैया आपका जन्म कब हुआ था, अब उस बंदे को पता है कि अगर हम कह देंगे 1986 या 87 तो हमसे कोई नागरिकता का सबूत नहीं मांगा जाएगा। और अगर वो बोल दे कि भैया हमारा जन्म 1985 में हुआ था, तो क्या आप बिलीव कर लोगे? हो सकता है ना, 1-2 साल तो आगे पीछे हो जाता है। तो ऐसे में आपसे सबूत मांगा जा सकता है अगर किसी को डाउट होगा आपके ऊपर तो, कि भैया लाओ जरा अपने एज का प्रमाण पत्र दिखाओ, आधार दिखाओ, पैन कार्ड दिखाओ, राशन कार्ड दिखाओ, हो सके तो जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ, जिससे आपकी एज सत्यापित हो सके।
ये जो चीज़ें हुई। अब मान लीजिए किसी का जन्म अगर 1960 में हुआ है और इस टाइम अगर उससे नागरिकता का सबूत मांगा जाए, तब वो थोड़ी ना कह देगा कि भैया हमारा जन्म 1990 में हुआ है। वो तो देखने से ये पता चलता है जो बुजुर्ग आदमी होगा कि भाई हाँ ये लगभग 40-50 साल का है। तो इस तरह से ये जो अधिकारी सर्वे करने आते हैं वो ये चेक करते हैं। उदाहरण के रूप में 1985 में जन्मे व्यक्ति का पुराने स्कूल दस्तावेज जमीन कागज भी स्वीकार्य हो सकता है, यानी किसी भी तरह से आपको एज सत्यापित कर देनी है। सेकंड आता है स्कूल प्रमाण पत्र। 10वीं 8वीं की मार्कशीट वगैरह अगर आपके पास हो, तो अगर जिनके पास प्रमाण नहीं है या फिर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो आप अपनी मार्कशीट को आधार बना सकते हो। सीधी सी बात है, जब पढ़ाई नहीं करी तो भाई मार्कशीट कहाँ से आ जाएगी, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, आप इसको मत लो। तीसरा, भूमि संबंधित रिकॉर्ड तो आपके पास हो गई, खेती बाड़ी अगर आप करते हो, ठीक है, या फिर मकान की रजिस्ट्री वगैरह है तो भी आप दिखा सकते हो, या फिर दादा के नाम खतियान कोई भी चीज़ हो, आप जितने पुराने से पुराने डॉक्यूमेंट दिखा दोगे आप उतना सेफ रहोगे। कई मामलों में देखिए जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भी आप दिखा सकते हो। SC ST OBC लोग जो होते हैं, पासपोर्ट एवं सरकारी सेवा प्रमाण पत्र आप दिखा सकते हो। बैंक खाते और जीवन बीमा पॉलिसी, बैंक पासबुक अगर किसी सरकारी बैंक की पुरानी है तो वो भी आप दिखा सकते हो। कोर्ट डिक्लेरेशन या एफिडेविट भी बनवा सकते हो। आधार कार्ड भविष्य में संभावित है क्योंकि कई राज्यों में डिजिटल पहचान और आधार को भी नागरिकता के दस्तावेज के रूप में देखा जा सकता है, यद्यपि राष्ट्रीय मान्यता अभी शेष है, यानी सरकार और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आना शेष है। वोटर ID कार्ड भी आप दिखा सकते हो। सरकारी बिल, बिजली पानी का कोई भी हो आप दिखा सकते हो। अन्य सहायक दस्तावेज जैसे कि राशन कार्ड हो गया, पुराने कुंडली के दस्तावेज आदि स्थान भी इसमें काम आ सकते हैं। जन्म वर्ष के अनुसार योग्य दस्तावेज व्यवस्था, तो 1987 से अगर पहले आपका जन्म हुआ है तो केवल अपना कोई वैध सरकारी दस्तावेज दिखाना है, चाहे वह जन्म प्रमाण पत्र हो या कुछ भी हो, बस एज सत्यापित करे। दूसरा है 1987 से 2004 के मध्य जन्मे लोगों के लिए स्वयं का दस्तावेज और माता पिता में से किसी एक का प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा। विकल्प है आपके पास स्कूल सर्टिफिकेट, सरकारी नौकरी का प्रमाण, जमीन का रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी आप दिखा सकते हो। 2004 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो बच्चे खुद का जन्म प्रमाण पत्र एवं माता पिता के दस्तावेज दिखाएगा, या पासपोर्ट, आधार, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बोर्ड के अंक पत्र कुछ भी आप दिखा सकते हो। NRC SIR वेरिफिकेशन और दस्तावेजी चुनौतियाँ। देखिए बिहार में NRC और उसके चलते वोटर वेरिफिकेशन में नाम हटने का डर मुस्लिम समुदाय खास तौर से दस्तावेज विहीन लोगों को है, जो उनको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। कई वृद्ध नागरिक जिनके पूर्वज नहीं रहे वे नए दस्तावेज या एफिडेविट बनवाकर समस्या के निदान पा सकते हैं। सरकार व चुनाव आयोग से अनुरोध है कि सबके लिए सुलभ समाधान दे, ताकि ना किसी का अधिकार छीने ना ही नागरिकता पर संदेह रहे। देखिए अगर आप एक चीज़ में आप लोग समझ लीजिए, अगर आपकी ये 40, 50, 60 साल, 80 साल है और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ भी सबूत नहीं है, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट खो जाते हैं, तो आप सिंपली क्या करो, आप चले जाओ कोर्ट, वहाँ एक वकील से मिलिए, वकील से एफिडेविट बनवाइए, वो एफिडेविट ही आपके लिए काफ़ी रहेगा और आप पूरी तरह से सेफ हो जाओगे। उसके अलावा ये सब चीज़ें हैं। देखिए प्रमाण पत्र बनवाना और प्रक्रिया और खर्च, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट देखिए बनवाने जाते हो, चाहे जाति, निवास, आय हो, तो लगभग 100 से 50 रुपये लगते हैं। तो और बाकी मोबाइल से भी आप घर बैठे आवेदन कर सकते हो। ये सब और चीज़ें लिखी हुई हैं, आप चाहो तो यहाँ पर पढ़ सकते हो। डरने का बिल्कुल नहीं है, आप वहाँ पर ध्यान ना दीजिए। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप गृह मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट या सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना ही किसी की नागरिकता जा रही है, ना ही किसी को देश से बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, यदि दस्तावेज नहीं मिल पा रहा तो कोर्ट से एफिडेविट ये सब वगैरह आप अपना कर सकते हो। बाकी आपको संयम रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर आपको सरकारी जो सुविधाएं हैं उनका लाभ नहीं मिलेगा। तो जितनी भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अपने यार दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो लोग परेशान हो रहे हो। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।